प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। हमारी एप्लीकेशन फिजिक्स ग्रुप में चल रहा है, जिसकी फीस केवल 399 रुपीज है। जो रोजाना हमारे जो क्लासेज हैं उनका शेड्यूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी सेकंड यूनिट चल रही थी स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कल यानी कि लास्ट क्लास में खत्म हो गई थी। आज हम करने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छोड़ो, आज हम उसके एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, तो मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, देख सकते हो आपकी तो स्क्रीन पर आ गया होगा। करेक्ट नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट है, मुझे उसमें से क्या करना है बच्चा। पहला क्वेश्चन, इसकी भी मुझे ब्लू की जरूरत नहीं है, ब्लैक ले लेता हूं। पहला क्या है हमारा, परमुटेशन लेने हैं, एन पी आर सेलेक्ट करने हैं। तो क्या हो जाएगा एन पी आर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। लीजिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, 3 molecules occupy 2 halves of a box। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्या है, 3 molecules, तो n बराबर कितना हो गया, 3 molecules हो गए। आगे क्या कह रहा है, ऑक्यूपाई 2 halves of a box। कोई बॉक्स है, कितने पार्टीशन है बॉक्स के, 2। ये कोई बॉक्स है, मुझे इसमें 3 molecules डालने हैं। इस बॉक्स के पार्टीशन कितने हैं बच्चा, 2 पार्टीशन हो गए। क्या कह रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो माइक्रो स्टेट्स की पॉसिबल नंबर आप जानते हो, बताओ फटाफट, वीडियो पॉज करो। माइक्रो स्टेट्स क्या होता है, 2 की पावर n, 2 के लिए 3 होते तो 3 की पावर n, 4 होते तो 4 की पावर n, इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 आ गया। एंड मैक्रो स्टेट, मैक्रो स्टेट आप जानते हो, मैक्रो स्टेट्स क्या होती है, ये कराया हुआ है मैंने, जिसे नहीं पता प्लेलिस्ट में जाओ देख लो। n+1 यानी कि कितना, 3+1 कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए अब स्क्रीन पर। द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इनटू के अनइक्वल कंपार्टमेंट। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में किया है कि अनइक्वल कंपार्टमेंट में बांटते हैं। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो आती है, मैंने सिंबल भी बताया था, क्या आती है, n फैक्टोरियल, फिर पाई होता है gi की पावर ni अपॉन ni फैक्टोरियल। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने यही फॉर्मूला प्रूफ किया है। यहाँ पर i क्या होता था, i इक्वल टू 1 से लेकर k तक, यही तो था। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये 3 क्वेश्चन देखो कितने इजीली हो गए हैं। अब हम किन की तरफ बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। इसे हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल इनटू इक्वल साइज। ये हमने अनइक्वल के लिए लगाया था। सर आपने इक्वल के लिए तो फॉर्मूला डराइव कराया नहीं, इक्वल के लिए ये नहीं कराया। आपको याद है जब हम छोटे थे, छोटे मतलब मिसिसिपी ये है, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 3 6, 3 और 1 7 फैक्टोरियल, फिर करते थे m एक बार आ रहा जो डबल आ रहा, s 3 बार आ रहा 3 फैक्टोरियल, i 3 बार आ रहा 3 फैक्टोरियल, p 2 बार, जो रिपीट होते थे उन्हें लिखते थे। तो सेम यू ही लगना है इक्वल साइज के लिए। तो इक्वल साइज के लिए क्या है, कौन सा, फोर्थ, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ऊपर आ गया, और नीचे क्या, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। तो ये मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई के लिए मैंने क्या बताया था, पाई लेके चलते हैं। ऊपर तो नहीं पहुंच गया, नहीं ऊपर पहुंच गया, थोड़ा सा नीचे आ जाता हूं, ढक गया। फोर्थ n फैक्टोरियल 1 अपॉन n1 n2 n3 यानी कि ni फैक्टोरियल, यहाँ क्या, पाई i की वैल्यू 1 से लेकर k तक। ए भी आपका फर्स्ट ही है।
फिफ्थ, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ए गिवन मैक्रोस्टेट। जब हम माइक्रोस्टेट मैक्रोस्टेट में देखे, जब उनकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे, वो क्या कहलाती थी? ये क्या थी? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जो हमने ना पढ़ा हो, ये थोड़ा सा था तो इसमें कोई रॉकेट साइंस था नहीं। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन 1 इज करेक्ट है। टू द इफ द अकरेंस ऑफ वन इवेंट इन नो वे अफेक्ट द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, यानी कि एक इवेंट का घटित होना किसी दूसरे इवेंट को इफेक्ट ना करे तो वे इवेंट कैसे कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6, इनडिपेंडेंट इवेंट। तो बताए थे, जो एक का घटित होना दूसरे को इफेक्ट ना करे क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एंड डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल अरेंज्ड, एन को एम कंपार्टमेंट में बांटता है। जैसे 3 को 2 में बांटना था तो 2 की पावर 3 होगी थी। एन को किस में बांटना है? एन को एम में बांटना है। तो एन को एम में बांटना है तो m की पावर n लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। 8 क्या कह रहा है? अभी कोई खतरनाक क्वेश्चन आया नहीं। क्या नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग 3 एट अ टाइम। परमुटेशन लेना है तो 6 में से 3 चुनने हैं। 6pr आप सोल्व कर सकते हो। 6 में से 3 चुनने हैं। 6p3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि क्या आ गया? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 3 फैक्टोरियल ही लिख दूं। 6 में 3 गए, 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये कट गया। 6 पंजे 30 चौका 120। लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का अभी पहले, अरे यार ये तो पहला ही पहला हो जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आओ। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, ये थोड़ा सोचने का है। खोपड़ी चलाओ, आपकी स्क्रीन पर तो क्वेश्चन है, खोपड़ी चलाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दो। दिमाग चला पा रहे हो? नहीं चला पा रहे? कॉन्स्टेंट्स क्या था? कंडीशन ही तो थी। क्या कह रहा है? विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अगर हम कंडीशन बढ़ा दें, द नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट डिक्रीज। सर कैसे? अरे यार, मैंने कहा आपको मेरे पास आना है, आपने कही आगे सर एड्रेस दो, आगे आप। मैंने कहा अब आपको पैदल आना है, मैंने कहा मेरे पास आ जाओ, तो कम से कम 100 बच्चे तैयार हो गए। मैंने कहा पैदल आना है, कंडीशन लगा दी मैंने, कांस्टेंट लगा दी। तो जो एक्सेसिबल है, पहुंचने वाले स्टूडेंट्स, वे बढ़ेंगे घटेंगे? एकदम 100 में से 10-20 ऐसे कह देंगे सर हम नहीं आ रहे, पैदल कौन आ आपके पास इतनी दूर। अब मैंने एक कंडीशन और लगा दी, पैदल आना और उछल उछल के आना है। फिर और कम, मैंने कहा पैदल आना है और एक पैर पर उछल के आना है, तो और कम। तो कंडीशन लगाने पर एक्सेसिबल स्टेट्स कम होती चली जाती हैं। तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, हमने कंस्टेंट बढ़ाया, कंस्टेंट्स मतलब कंडीशंस बढ़ाई, तो जो एक्सेसिबल है वे डिक्रीज हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 ऑब्जेक्ट बाय टेकिंग 2, यानी कि कॉम्बिनेशन है 5 में से 2 चुनना है, तो 5c2 10 है। 5c2 5 में से 2 चुनने हैं, और कॉम्बिनेशन आप जानते हो कैसे खुलता है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ऐसी तो खुलता है। याद है? कुछ आता होगा तो ऊपर कितना? 5 गुना 4 गुना 3, आगे खोलने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं खोलने की जरूरत? क्योंकि यहाँ 5 में 2 गए, 3 फैक्टोरियल आ गया, 3 से 3 कट गया, और 2 से 2 दूनी 4, 10 आंसर आ गया। लो, 10 का 10 आ गया। फिर से फर्स्ट, बस 9th में सेकंड आया था, बाकी फिर से फर्स्ट आ गया। इफ n, क्वेश्चन नंबर 11, कितने क्वेश्चन है इस वाली बुक में जो दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव? ज्यादा नहीं है, 16 क्वेश्चन है, केवल 16 ही दिए हुए हैं। ये रे देखिए सर, प्रैक्टिस और कहां से करें? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, मैंने पूरी बुक की,
ऑब्जेक्टिव सीरीज डाली हुई है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं, डिस्क्रिप्शन में नहीं, मतलब पहले वीडियो डाली हुई है कम से कम हर यूनिट से। अभी पहले हम ये क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, यूनिट वाइज कर रहे हैं। जैसी बुक कंप्लीट होगी ना तो इस बुक के कम से कम 500-600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। 11वां, एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 कंपार्टमेंट देन द मोस्ट प्रोबेबल। अरे एन है, मोस्ट प्रोबेबल लेनी है, क्या करते थे, आधा ना कर देते थे तो n/2 हो जाएगा, n में से n/2 चुने गए। लो वो क्या कहता, मिनिमम तो एक 0 हो जाती। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। 12 पर इक्वली लाइकली इवेंट्स है। अरे इक्वली लाइकली हैं, एक जैसे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, इक्वल। तो क्या हो गया, इक्वल प्रोबेबिलिटीज, इक्वल प्रोबेबिलिटीज। लो 12वां भी खत्म। 13वां, प्रोबेबिलिटी कैन टेक वैल्यू। अरे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो सकती है, हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, संभावना। क्या संभावना कभी नेगेटिव में जाती है, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ठीक, और ना ही इंफिनिटी होती। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको पता होगा, हम क्या करते थे, घटित होने की प्रायिकता प्लस न घटित होने की बराबर 1, तो होना और न होने का टोटल योग 1 होता था। तो मैक्सिमम प्रायिकता 1 हो सकती है और मिनिमम नेगेटिव में जा नहीं सकती, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो 0 से 1, 13वें का थर्ड आ गया, 13 का थर्ड, 0 to 1, 0 to 1। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 है। प्रोबेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज प्रपोर्शन, परसेंटेज या रेशो। बटे में होती है तो तीनों ही बटे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी 0। हो सकती है, अभी तो पढ़ा 0 से 1 के बीच में, और ये भी इंक्लूड होंगे। 1 भी हो सकती है, 1/2, 1/2 0 और 1 के बीच में ही तो आ रहा है 0.5, हो सकती है। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। लो जी लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट। आज की में इस बुक में 16 दिए हुए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कोई छूटा नहीं है। 16वां क्या कह रहा है, मोस्ट प्रोबेबल, n पार्टिकल है, मोस्ट प्रोबेबल पूछ रहा है, तो n फैक्टोरियल, n/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इंटू 2 की पावर n। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये देखो आपके 1 से 16 तक सारे के आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई सोल्व करने वाला नहीं था, केवल ये था और ये था। बाकी इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगा हुआ था क्वेश्चन नंबर 9 में और 4, बाकी तो सारे इजी थे। इस तरह के हैं ये एमसीक्यू वाले, जो घबराता है ना सर हमारे में एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, आपकी कृष्णा की बुक के ही करा रहा हूं, ये रही कृष्णा रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उसमें ये हलवा दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। अब हमारे पास एसजेएन की भी है, बीएस अग्रवाल भी है, बहुत सारी बुक है मेरे पास, सारी के हम करेंगे। आज इस बुक के खत्म हो गए, फिर कल हम 3rd यूनिट चलाएंगे। हालांकि 3rd यूनिट का एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, सम यूनिवर्सल लो, 3rd यूनिट ये है, और 3rd यूनिट का हम एक टॉपिक कौन सा पढ़ चुके हैं, फेज स्पेस वाला, याद है कुछ। और फिर सम बोल्ट्जमैन कैनोनिकल लॉ पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। देखो कितनी सी यूनिट है, मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से यूनिट 3rd स्टार्ट हो रही है, हो रही है, कहाँ तक खत्म है। तो आप खामोखा घबरा रहे हो, सर आप रेगुलर नहीं ले रहे। अरे रेगुलर तो ले रहा हूँ, अब कभी कभार 1-2 दिन मुझे भी घूमने देख रहे हो, ठीक है। ये यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गए 3rd यूनिट के, और यहाँ पे 3rd यूनिट खत्म, इतनी सी, और फिर ये छोटी सी 4th यूनिट, और आपकी रिलेटिविटी खत्म, रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें भी आपको मजा आने वाला है सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स में। देखिए क्लास थोड़ी छोटी रही, थोड़ी क्यों, क्योंकि हमने सारे एमसीक्यू कर लिए। मिलते हैं आपसे कल
पर ये क्लास बेटा टाइम लेगी, क्यों, इसमें क्वेश्चंस ऐड करने पड़ेंगे, एडिटिंग में टाइम लेगी। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।